हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चैताली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ज्वेलरी मेकिंग के रॉ मटेरियल पार्ट 1 का आज शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये जो 3 प्लाई है वो रॉ मटेरियल में बेसिक हमारे को नीड होती है कि ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। इसमें ये पहला वाला है वो कटर और ट्विस्टर, और ये है राउंड प्लायर नोज वाला जो है वो। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं ये राउंड नोज प्लायर, जिसके यूज़ से हम इस तरह से वायर को इस टाइप से राउंड कर सकते हैं। और किसी भी वायर में हम उसको जैसे लोरियल बनाते वक्त उसको हम आगे से राउंड करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कितना फाइन हो गया है। और ये है जो फ्लैट नोज प्लायर, उसको इस तरह से हम मोड़ सकते हैं किसी भी वायर को। जैसे कोई स्ट्रेट वायर हो तो इसको हम इस तरह से लूप बनाना हो तो बना सकते हैं। और ये है कटर, जिससे हम कोई भी ज्वेलरी का वायर हो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए तीनों बेसिक प्लायर्स जो हमारे को चाहिए ही होते हैं। तो एक है कटर, एक है ये फ्लैट नोज प्लायर, और ये एक है राउंड नोज प्लायर। ये 3 तो हमें चाहिए चाहिए। इसे भी कर सकते हो। ये है जंप रिंग। ये जंप रिंग छोटी या बड़ी दोनों साइज़ में आती है। सिल्वर गोल्डन और रोज़ गोल्ड में भी आती है। मेरे पास ये गोल्डन कलर की है। और ये है मेटल चेन्स। मेरे पास यहाँ पे पतली वाली मेटल चेन थी, गोल्डन और सिल्वर। इसमें भी बहुत सारी वेराइटी आती है, जैसे रोज़ गोल्ड हो गया, फिर ऑक्सीडाइज का प्लेटिंग हो गया। तो इस तरह से आती है। ये मीटर के हिसाब से आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। ये रॉ मटेरियल जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। अब आता है आई पिन। आई पिन जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 इंच की आई पिन थी। आई पिन में क्या होता है कि वायर में एक तरफ से आगे लूप बना होता है। जैसे हमको इस तरह से कोई ज्वेलरी बनानी हो तो इसकी मैंने यहाँ पे लूप बनाई है कड़ी जैसे होल्ड करने के लिए। ये जो 1 इंच की मैंने इसलिए ली है कि इसको इस तरह से आगे मोड़ के इस तरह से बना सकते हैं। और इसको ऐसे लोरियल की तरह भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कटर से जो एक्स्ट्रा थी उसको काट दिया और राउंड नोज प्लायर से उसको मोड़ के फिर इस तरह से बीच वाला हम इस तरह से पार्ट बना सकते हैं, किसी भी मंगलसूत्र या लटकन की तरह। तो इस तरह से होता है। अभी है पर्ल चेन। पर्ल चेन भी आपको मीटर के हिसाब से मिल जाएगी। और ये बीड पर्ल चेन है तो उसमें भी क्रिस्टल चेन भी आती है, बहुत सारी अलग अलग बीड्स की होती है। ये भी मीटर के हिसाब से मिल जाती है। यहाँ पे मैंने उसको फ्लावर ज्वेलरी बनाने के यूज़ में लिया है। देखिए उसमें भी छोटे या बड़े साइजेस के पर्ल्स यूज़ करे होते हैं। ये है इयरिंग्स फाइंडिंग्स। उसमें पहला है स्टड। जैसे कोई भी स्टड इयरिंग्स हो उसके पीछे लगाने को होता है। ये स्टड विद कनेक्टर है, जिसके नीचे एक लूप बना होता है, जिसमें नीचे लटकन की तरह आप झूमर या फिर कोई हैंगिंग्स लगा सकते हो। जैसे हो गया लोरियल हो गया, इस तरह से कोई घुंघरू भी लगा सकते हो। ये है फिश हुक। फिश हुक में आगे एक फिश की तरह इस तरह का शेप होता है कानों में डालने के लिए। उसमें भी नीचे लूप रहता है। ये है हुक विथ लॉक। इस तरह से लॉक में बना होता है। देखो इस तरह से ओपन भी होता है। ये वायर हुक है। उसमें भी छोटे बड़े इस तरह के साइजेस होते हैं। ये पतले वायर की होती है और वो डेलिकेट होती है। उसमें भी हम जैसे बीडिंग भर के बना सकते हैं। ये मेरे पास सिल्वर गोल्डन और दोनों साइज़ में थे, छोटे बड़े साइजेस में। आपको उसमें बहुत सारे वैरायटी बनाने को मिल जाती है वायर हुक में, क्योंकि उसमें बीड्स यूज़ होते हैं, फिर क्रोचेटिंग भी यूज़ होता है और बीड वीविंग भी होता है। तो इस तरह से आप 5 डिफरेंट टाइप यहाँ पे मैंने दिखाए हैं इयरिंग्स फाइंडिंग के। फिर है ये फिंगरिंग फिंगर रिंग का बेस। फिंगर रिंग का बेस में मेरे पास यहाँ पे इस तरह का है कि नीचे से ये ओपन होता है, तो आप अपनी साइज़ के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, छोटी या बड़ी बना सकते हो। और ऊपर का जो बेस है उसमें आपने जो भी बनाया है उसको इसके ऊपर चिपका सकते हो कोई भी ग्लू से, या फिर अगर बीड है तो बीड का वीविंग भी कर सकते हो। इसके लिए इसमें होल भी दिए हैं, देखो छोटे छोटे। तो आप स्टिच करके भी उसको पक्का कर सकते हो कि निकले ना। तो इस तरह की फिंगर रिंग बेस आती है। ये रेडीमेड ही मिलती है। और ये है कुछ चार्म्स जो राखी बनाने के लिए, पेंडेंट बनाने के लिए, फिर लटकन बनाने के काम में आते हैं। इजीली ये अवेलेबल होता है। ये किलो के हिसाब से वज़न पे भी मिल जाता है और नंग के हिसाब से भी मिलता है कि कितने पीसेस है, डज़न पे भी मिलता है इस तरह से। और ये ऑक्सीडाइज सिल्वर और सभी कलर शेड में अवेलेबल होता है।
फिर ये मेरे पास है इयररिंग्स के स्टॉपर, जो रबर स्टॉपर भी है और मेटल के भी है। सबसे अच्छा रहता है कि रबर स्टॉपर जो फिक्स ही रहता है, और मेटल स्टॉपर भी आता है कि हमको जैसे हैवी ज्वेलरी बनाना है तो उसमें यूज़ होता है। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर। यहाँ पे मेरे पास ये पतला वाला वायर है 0.3 mm का। ये वाला जो वायर है वो हम इजीली इसको मोड़ सकते हैं। बहुत ही डेलिकेट, मतलब एकदम ही डेलिकेट आता है कि जिससे हम लोरियल्स वगैरह और इसको हम नॉट भी इजीली लगा सकते हैं, उतना पतला होता है। और ये एक है गेज वायर। यहाँ पे मेरे पास 0.8 mm का गेज वायर था, जिससे मेरे पास एक सिल्वर भी था, तो उसका इस टाइप से मैंने साइड में दिखाया। इस तरह से ब्रेसलेट भी बनाया हुआ है। ये सर हर एक कलर में मिल जाता है, गोल्डन, सिल्वर, फिर रोज़ गोल्ड वगैरह। तो इस तरह के मेरे पास सिल्वर और गोल्डन वायर से जो पतले हैं 0.7 mm के और 0.3 mm के, और सॉरी 0.3 mm के वायर है। और ये है रबर स्ट्रिंग 0.7 mm की, जो एक गोल रबर सा आता है। वो हमको ब्रेसलेट वगैरह बनाने में बहुत इजी होता है। जैसे अभी तो पर्स भी बनाते हैं क्रिस्टल के, तो उसमें भी ये रबर स्ट्रिंग काम आते हैं। ये मजबूत भी होता है और बनाने में इजीली आसान भी होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहता है कलर में, इसलिए। तो ये हो गए हमारे वायर्स और रबर। अभी आता है ये मेरे पास ग्लिटर ग्लू के कलर, जो हम फैब्रिक ज्वेलरी में हम फैब्रिक पेंटिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर हम जैसे इस तरह से डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको आगे इस तरह से नोज़ल लगा के और ब्रश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं कलर फिल करने के लिए, इसे। अब ये है लॉक बीड। लॉक बीड हमको काम आते हैं कि जिससे कोई हमारा नेकलेस बन गया और कोई भी हमको ज्वेलरी बन गई, तो लास्ट में हमको उसको सिक्योर करना रहता है कि अंदर जो बीड भरे हैं वो निकले ना। तो लास्ट में हम ये बीड डाल के फिर चेप देते हैं। देखिए इस तरह से प्लायर के उसको प्रेस करके लॉक कर देते हैं, तो वायर के अंदर जो हमने फिल करा है वो बाहर निकले ना, तो हमारी ज्वेलरी लॉक हो जाती है। कोई भी कनेक्टर में से अगर हम पास करके लगाते हैं तो इस तरह से लॉक हो जाए, तो इसको लॉक बीड कहते हैं। मेटल का हुक लॉक, जो हमारे इयररिंग्स वगैरह में जो हमारे नेकलेस वगैरह में काम आते हैं। और ये है मंगलसूत्र चेन पेंडेंट सेट। मंगलसूत्र की चेन पेंडेंट सेट रेडी आता है, जिसमें हम इस तरह से अगर एक जंप रिंग की मदद से बना कनेक्ट कर दे तो पूरा मंगलसूत्र रेडी हो जाता है। ये प्लास्टिक के घुंघरू, इसको प्लास्टिक बेल बीड्स भी बोलते हैं। ये वज़न में बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं और आवाज़ भी नहीं करते, तो ये नॉइसलेस होते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेसलेट में एंड में एक इस तरह से इकट्ठा डाल के इसको ऐसा लुक दिया है ब्रेसलेट में। तो ये बहुत तरफ से आप वो यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन सिल्वर दोनों कलर में आता है। मेरे पास ये वाला सिल्वर कलर में था। अब है ये सरदोशी और सलमा, जो हमारी फैब्रिक ज्वेलरी में हम जैसे वर्क वाली बीड बनाते हैं, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और ये वज़न के हिसाब से मिल जाती है। ये कावरी शेल। कावरी शेल बहुत टाइप की आती है, जैसे येलोइश कलर में, वाइट में और ग्रे कलर में भी आती है। ये मेरे पास एक होल वाली थी, दो होल वाली भी ऊपर नीचे एक दो होल होते हैं ऐसे भी आती है, और ऐसे पीछे की साइड इस तरह से खुला हुआ भी होता है, जो हमको कावरी सेल्स ज्वेलरी में लगाने के लिए आसानी होती है, जैसे बैठ जाती है पूरी से। तो इसलिए पीछे से इसको खोल देते हैं प्लायर की हेल्प से। और ये है लोरियल वायर। लोरियल वायर उसको फ्यूज़ वायर भी बोलते हैं और ये लारिया तार भी बोलते हैं। उसको दोनों एंड पे एक तरफ से इस तरह का डॉट रहता है। उसको हम लोरियल बनाने के लिए ये वाले वायर का यूज़ होता है, तो इसको लोरियल वायर बोलते हैं। देखिए इस टाइप से हमको बीच में से काट के फिर इसमें बीड्स वगैरह फिल करके उसको हम ये जो राउंड नोज प्लायर है उसका यूज़ करके इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, और फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा वायर उसको कट कर देते हैं, तो इस तरह का लोरियल रेडी हो जाता है। तो इसीलिए उसको लोरियल वायर कहती है। वो बहुत डेलिकेट होता है, ज़्यादा वजन नहीं ले पाता, पतला होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रेडीमेड लोरियल्स भी है। देखिए बड़े बीड्स में उसके आगे पीछे मैंने दोनों साइड छोटे बीड्स लेके बनाए हैं। ये है इयररिंग्स और पेंडेंट चार्म्स। ये आपको रेडीमेड रॉ मटेरियल की शॉप में
मिल जाते हैं। ये मेरे लटकन वाला है, देखिए नीचे में अगर घुंघरू भी लगाऊंगी या फिर कोई झूमर लगाऊंगी तो मेरी ईयररिंग्स रेडी हो जाएगी। ये है कनेक्टर, जैसे ये पट्टी कनेक्टर है उसमें होल्स आते हैं, उसमें 1 होल 2 होल 3 से 8-10 होल तक आ जाते हैं। तो आपको लेयर वाली जो माला बनानी होती है वो आसानी से बन जाती है, इसमें से हम पास करके बना सकते हैं। देखिए लॉक चार्म जो है वो आप नेकलेस के एंड पे भी लगा सकते हो, आगे पीछे ये मेरे पास डायमंड वाला भी है, फैंसी वाला। और ये जो लॉक चार्म है कनेक्टर के साथ में, तो ऊपर नीचे आप डोरी लगा सकते हो। ये है कैप बीड, जैसे हम कोई फुमका बनाते हैं, जो लटकन बनाते हैं उसके ऊपर ये वाला कैप लगा देते हैं। ये नेकलेस के एंड में भी यूज़ होता है, लटकन के ऊपर भी यूज़ होता है। इसको हम आई पिन या सुई धागे की हेल्प से भी फिक्स कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो ज्वेलरी मेकिंग के रॉ मटेरियल का। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। मैं कल अपलोड कर दूंगी चैनल पे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय।